सब कुछ होते हुए आपकी जबान को रब पका देगा, आप अपनी हैसियत के मुताबिक भी खाना नहीं खा पाएंगे। हैसियत के मुताबिक देना, ये सब इसके अंदर शामिल। गौर से सुनना, आखिर हमें बेबरकती क्यों होती है? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, और अहादीस तो बहुत सारी है जिसमें धोखे का लफ्ज लेकर आया। आपके सामने जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु बिर्रुन करीमुन, मोमिन शरीफ भोला भाला होता है। मोमिन शरीफ भोला भाला होता है, धोखेबाज नहीं होता, झूठ बोलने वाला नहीं होता, गद्दार नहीं होता, फरेब नहीं होता। अल-फाजिरु खब्बुल लईमुन, फाजिर फासिक धोखेबाज कमीना होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अलग कर दिया। इससे मालूम होता है किसी मोमिन का शान नहीं है धोखा देना, किसी मोमिन का शान नहीं है फरेब में रखना, किसी मोमिन का शान नहीं है धोखे में रखकर उससे पैसे खींचना, किसी मोमिन का शान नहीं है धोखे में रखकर उसके वक्त को जाय करना, किसी मोमिन का शान नहीं है धोखे में रखकर उसके वक्त को टालना, किसी मोमिन का शान नहीं है कारीगरी में उसके पैसे के हक के मुताबिक उसके सामान के अंदर से कटौती करना। किसी मोमिन के लिए शान नहीं है कि कारीगरी के हैसियत के खिलाफ उसको वो सामान बना कर देना। मेरे दोस्तों, ये तमाम के तमाम इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। यही तो असल हक है जिसकी तरफ हमारा ज़हन नहीं पहुंचता, उसके तरफ हमारा अक्ल शुऊर नहीं समझता कि शरीयत ने हमें जो बांधा है मोमिन बनाकर एक दायरे में, उस दायरे से हम खारिज, हम रोजी रोटी की तलाश में लगे रहते हैं। लेकिन हमें अपनी जबान पर शिकायत भी रहती है कि हमारे घर में बरकत नहीं होती, खैर और बरकत से हमारे घर खाली है। मुफस्सिर बयान फरमाते हैं इस आयत के ज़िम्न में कि रिज्क की तंगी धोखे में होती है, और धोखे में रिज्क की तंगी का मतलब ये नहीं है कि आपको 5 रुपए मिलने था 1 रुपए मिल रहा है, 100 रुपए मिलना था आपको 50 रुपए मिल रहा है। एक तो एक ये भी है कि उसके रिज्क में तंगी होती है, इस तंगी का बिल्कुल खुला हुआ माना है। दूसरा माना मुफस्सिर बयान फरमाते हैं कि रिज्क उसका काट दिया जाता है, रिज्क में उसकी तंगी होती है। इसका दूसरा मतलब यह है कि उसके पास मालो दौलत का अंबार, उसके पास मालो दौलत की फरावानी, अच्छी खासी हैसियत रखता हुआ होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जबान को ऐसी सी देगा किसी बीमारी में मुलव्विस करने के बाद, अगर वो गोश्त खाना चाहे तो नहीं खा सकता, मिठाई खाना चाहे तो नहीं खा सकता, मछली खाना चाहे तो नहीं खा सकता, आराम की नींद सोना चाहे तो नहीं सो सकता, सुकून के साथ 24 घंटे जिंदगी गुजारना चाहे तो नहीं गुजार सकता। इसका मतलब भी यही है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन का आयत के ज़िम्न में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया, धोखा देने वाले के रिस्क काट दिया जाता है, इसका मतलब एक ये भी है कि सब कुछ होते हुए आपकी जबान को रब पका देगा, आप अपनी हैसियत के मुताबिक भी खाना नहीं खा पाएंगे। ये भी है रिस्क का कटने का मतलब। और रिस्क का कटने का मतलब यह भी है कि आपके पास दौलत का अंबार, लेकिन आप ऐसी बीमारी में मुलव्विस हो जाएंगे कि वो बीमारी जहां 10-20 हजार रुपए में उस बीमारी से आपको शिफा मिलनी थी, आपके लाखों रुपए खर्च हो गए। ये भी है रिज्क के कटने का मतलब। ये भी है रिज्क के कटने का मतलब। कहां गुम है आप? आखिर इतने बड़े बड़े धोखे, एक मजदूर मजदूरी करता है सुबह से लेकर शाम तक, धूप में तसला उठाता है, ईंटें जोड़ता है, मसाला मिलाता है, खून पानी एक कर देता है, उसकी जबान पर भी ये शिकायतें होती है कि मेरे रिस्क में तंगी है, मेरे घर में खैर बरकत नहीं है, पैसे मेरे घर में रुकते नहीं,
میرے دوستو اس کو 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا تھا اور 8 گھنٹے میں جو ایک مالک کو کام دکھانا تھا وہ 6 گھنٹے کا کام دکھا رہا ہے. مجھے بتاؤ 6 گھنٹے کام دکھا کر 8 گھنٹے کی مزدوری لینا اس مزدور کے لیے جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے. اگر وہ 6 گھنٹے کا کام دکھا کر 8 گھنٹے کی مزدوری لیتا ہے تو اس کے لیے اس مالک کے حق میں دھوکہ ہے. اور دھوکہ دینے والوں کے لیے اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی. اس کے رزق میں برکت نہیں. دیکھو مزدوری سے کام کرا کر دیکھو. تو بہت سارے نقطے دکانوں کی حیثیت سے، دکانداروں کی حیثیت سے، کاروبار کی حیثیت سے، کاروبار کرانے والوں کی حیثیت سے ہر ایک کا اپنا حق ہے. ہر ایک کا اپنا حق. اس حق کی کٹوتی ہی تفصیل ہے. اور رب نے بیان کر دیا ویل للمطففین، ویل للمطففین کہ خرابی ہے کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب لینے کی باری آتی ہے تو پھر پورا لیتا ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر اس میں سے کٹوتی کرتے ہیں.